आज बात कर रही हूँ आपसे कर्जों से जुड़ी कुछ ही बातें कि अगर आपने किसी को लोन या कर्जा दे रखा है या आप पर किसी का कर्जा है या पैसे से संबंधित ये समस्याएं हैं तो उनका वास्तु की दृष्टि से या ये कहूँ अंकशास्त्र या फिर ये कहूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से क्या आप कुछ कर सकते हैं, इनके कुछ उपाय हैं। आज इसी विषय पे बात कर रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आपकी रिक्वेस्ट पे कि ये लोन या कर्ज बढ़ गए या पैसे से संबंधित ये परेशानियां रहती हैं, इनके ही विषय में कुछ बात कर रही हूँ आपसे। पर कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल, ताकि हर हफ्ते आने वाले ये एपिसोड्स आप तक पहुंच सके। अब कर्जे से जुड़ी अगर ये बात कहूँ तो एक चीज को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है समस्या ये पैसे से जुड़ी। व्यक्ति कर्जा कब लेता है? जबकि जो कमाई है या तो वो आ नहीं रही है और जो आ रही है उससे पूरत नहीं हो रही है, खर्चे ज्यादा हैं। अब इस दृष्टि में आप ये समझिए कि नॉर्थ का जो जोन है आपके घर का, नॉर्थ वास्तु की दृष्टि से देखूं तो आपके लिए नए मौके ले आता है। आपके घर में आने वाली इनकम के स्रोत या जो ये जरिए हैं उनको खोलता है। अगर किसी न किसी रूप में आपके घर का ये नॉर्थ उत्तर दिशा ब्लॉक है, जैसे कि ब्लॉक मतलब आपने कोई भारी सा सामान रख रखा है, भारी सी अलमारी रख रखी है, पुराने चप्पल रखे हैं या टूटे फूटे बर्तन या सामान रखे हैं, या वो बंद है, वो कोना गंदा पड़ा है, तो आप अपने घर का नॉर्थ उत्तर दिशा देखें कि वहां है क्या। उत्तर दिशा में अगर ब्लॉक है तो आपके नौकरी में, जॉब में, करियर में या बिजनेस में प्रॉब्लम होगा, पैसे से संबंधित समस्याएं होंगी, और जो घर में ये इनकम का जरिया है या कहूंगी आय का जो ये स्रोत है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। अब अगर आप ये उत्तर दिशा नॉर्थ का जोन क्लियर करते हैं अपने घर का, और नॉर्थ की ये दिशा है पानी से जुड़ी हुई, तो पानी को तो आप वेस्ट ना करें क्योंकि वो आपके खर्चे बढ़ा देगा। दूसरी चीज, आपको सर्दी खांसी जुकाम और नजला भी बढ़ जाता है अगर आप पानी को वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपने नॉर्थ को इम्बैलेंस किया है। तो खर्चा बढ़ेगा कैसे? या तो डॉक्टर्स के पास जाएगा बीमारी की वजह से, या तो आएगा नहीं। अब नॉर्थ में दूसरी चीज आप क्या करें, पानी के तत्व से जुड़ा है तो और कुछ नहीं, वहां पे आप एक मनी प्लांट लगा दें, नहीं तो बैम्बू प्लांट लगा दें। और अगर वो भी नहीं कर सकते, आप साफ सुथरा रखें, कोई भारी भरकम चीज ना रखें, और एक फवारा छोटा सा टेबल फाउंटेन रख सकते हैं। और नहीं तो आप पानी से जुड़ी कोई भी इमेज, कोई जैसे ये कहूंगी कि फाउंटेन की इमेज रख सकते हैं, ओशन समुद्र की तस्वीर रख सकते हैं, पानी से संबंधित कोई भी तत्व, और नहीं तो नीले रंग का एक छोटा सा बल्ब इस कोने में आपने लगा दिया, या हल्का नीला रंग आप यहाँ इस कोने में किसी भी रूप में अगर यूज कर लेते हैं तो उससे भी आपका नॉर्थ आप एक्टिवेट कर लेते हैं। क्योंकि ब्लॉक मतलब पहले आप निकालेंगे टूटी फूटी चीजें, भारी भरकम चीजें रखी हैं, अलमारी रखी है, वो सामान भर भर के रखा है जिसको आप सोचते हैं किसी दिन यूज करेंगे, वो ही आपका वास्तु दोष बढ़ाता है। अब दूसरी चीज कि आप पर कर्जा हो गया है या किसी को आपने पैसे दिए हैं जो लौटाते ही नहीं है, तो सूर्य की पूजा आपको बहुत हेल्प करेगी। सूर्य को जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो प्रणाम कर लें, और अगर सूर्य पे जल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ाते समय 101 बार बोल दें ओम आदित्याय नमः, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अब आपने किसी को लोन दिया है, वो व्यक्ति आपको पैसे लौटाते ही नहीं है, तो अब आप क्या करें? आप ये कर सकते हैं, सफेद पेपर पे लाल रंग से आप उनका नाम लिखें पूरी अच्छे भाव से, कि उनको जो समस्या है वो भी दूर हो जाए, और आपने जो पैसे दिए हैं वो आपको वो व्यक्ति खुद चल के वापस दे जाए। तो आप सफेद कागज पे लाल रंग से उनका नाम लिखें, और 2 सफेद कौड़ियां भी रखें, लक्ष्मी जी की पूजा में यूज होती हैं। तो 2 सफेद कौड़ी डालें और उस पेपर को, कागज के टुकड़े को फोल्ड करके आप घर में जहां पूजा करते हैं वहां पे कहीं छुपा के रख दें। फोल्ड करके उसके ऊपर आप कोई भारी सी चीज रख दें, जैसे कोई कुछ भी आप रख सकते हैं, पूजा की कोई किताब है, जैसे मंत्र की कोई किताब है, उसके ऊपर रख दें। छुपा के मतलब आप उसको दबा के किसी के नीचे रखना है। तो ये क्या होगा कि आपने ऊपर वाले से विनती करी कि जिस व्यक्ति को आपने दिया है वो आपके पैसे वापस दे करके जाएं, और इस भाव से उसकी भी जो समस्या है वो दूर करें, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा आपको आ जाए।
तो जिसको आपने दिया उसकी भी नीयत बदलेगी, उसका भी जरिया खुलेगा ताकि वो आपको खुद चल के पैसे दे के जाए। अब पैसे से संबंधित ये भी समस्या तो हो सकती है ना कि आपने किसी से पैसे लिए हैं, आप पर कर्ज है जो आप चाह करके भी नहीं लौटा पा रहे। अगेन पैसे से संबंधित समस्या है, या तो आपको नौकरी नहीं है, या सेविंग्स इतनी नहीं है, या खर्चे इतना है आप चाह करके नहीं लौटा पा रहे। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्विच वर्ड। अब स्क्रीन पे आप जो ये स्विच वर्ड देख रहे हैं, जैसे मूव ऑन क्लियर, मूव ऑन क्लियर, आप इसको रोजाना दिन में एक बार कुछ मिनटों तक या 108 बार मन में ही मन में बोलिए। तो क्या होगा कि आप पर जो कर्जा है कहीं ना कहीं से रास्ता खुलेगा कि आपको भी वो पैसे आ जाएं और आप वापस कर दें। आप चैन कर सकते हैं मूव ऑन क्लियर, या ये दूसरा स्विच वर्ड भी दे रही हूं, टुगेदर डिवाइन कैंसल, टुगेदर डिवाइन कैंसल। दिन में एक बार कुछ मिनटों के लिए या 108 बार रोजाना मन ही मन में बोले, तो इससे आपका रास्ता खुल जाएगा ताकि आपने किसी से जो पैसे लिए हैं, आपका या तो जॉब में या किसी भी तरीके से आपकी जो समस्या है धन से जुड़ी हुई वो दूर हो जाएगी ताकि आप ये पैसे लौटा पाए। अब जिस व्यक्ति ने कर्जा लिया है उसको ये चीज बहुत मदद करेगी अगर वो अपने घर के साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम कोने में सोए। अब दक्षिण पश्चिम कोना कौन सा है? आप स्क्रीन पर देखिए, एक तो 4 डायरेक्शन हो गए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अब ये दक्षिण और पश्चिम के बीच का हिस्सा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। उस कोने में अगर घर में जिस व्यक्ति पर कर्जा है वो सो जाए तो धीरे धीरे इससे जुड़े वास्तु से जो समस्याएं हैं उस दिशा से वो ठीक होने लगती हैं। और आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर उस दिशा में नहीं सो सकते, आपका बेडरूम वहां नहीं है, वो परेशानी है और तोड़फोड़ नहीं करना चाहें, वो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, तो इसी कोने में साउथ वेस्ट के ही दिशा में जुड़े हुए आपका जहां बेडरूम है वहां पे आप देखें कि ये दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट का कोना किस तरफ आता है, तो वहां पे आप अपना सेविंग्स बॉक्स, कैश बॉक्स या ज्वेलरी बॉक्स जो भी है आपका, जिसमें आप अपनी बचत के एकाध रुपए या अपना सोना या ज्वेलरी रखते हैं, दक्षिण पश्चिम कोने में ही रखें। और वो ऐसे रखें कि उस बॉक्स का जो मुख है वो खुले या तो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ, उत्तर की तरफ उस बॉक्स का मुंह खुले या पूरब की तरफ। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दें कि ये जो आपका कैश बॉक्स है, सेविंग बॉक्स है, उसमें आप एक छोटा सा शीशा मिरर रख लें तो उसको दुगना करेगा। अगर आपने देखा हो कि आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वो बड़ा सा मिरर लगाते हैं, तो डाइनिंग टेबल के बिल्कुल ऑपोजिट, तो क्या करता है वो उसको दुगना कर देता है। तो ऐसे ही अगर आप अपने कैश बॉक्स में ये मिरर रखते हैं तो उस बॉक्स के अंदर जो भी है वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, आपके जीवन में वो चीजें बढ़ने लगेंगी। अब आपने अपना नॉर्थ डायरेक्शन ठीक रखा, वास्तु से जुड़ी ये समस्याएं भी आपने ठीक रखी। अब चाहेंगे आप कि आपकी कमाई तो अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि खर्चे इतने ज्यादा हैं, बचता नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करें, साउथ ईस्ट में एक हल्का छोटा सा 15 वॉट का पीला सा बल्ब जला दें। अगर कोई और रंग का बल्ब है तो हटा के पीला सा ही बल्ब कुछ दिनों तक जलाएं और देखें कि आपको कुछ फर्क पड़ा या नहीं। और ये बल्ब आमतौर पर आप शाम को, सांझ होने के बाद ही जलाते हैं, जब कुछ घंटों तक जलाएं और देखें। अगर कोई खास फर्क नहीं है तो फिर मैं ये कहूंगी कि कुछ और भी समस्या हो सकती है, पर जनरली साउथ ईस्ट कैश का डायरेक्शन है, वहां से आपको पैसे आने में जो रुकावटें होती हैं दूर करता है। तो आप अगर साउथ ईस्ट में ये बल्ब जला के रखते हैं तो उससे आपको हेल्प होनी चाहिए। अब है बोनस टिप। उसके पहले मैं आपके साथ ये जरूर कहूंगी कि शेयर करने से पहले जल्दी से आप ये एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे, उनको भी अगर पैसे से संबंधित समस्याएं हैं तो वो कैसे दूर हो। इनफैक्ट आज एक नहीं 2 बोनस टिप्स शेयर कर रही हूं। पैसे से संबंधित कोई भी समस्या हो, यह है बोनस टिप 1। पैसे से संबंधित कोई भी समस्या हो, या नौकरी नहीं लग रही, या है तो उसमें सैलरी कम है, और या पैसे आपके रुके पड़े रहते हैं, आते हैं तो खर्च हो जाते हैं, मतलब पैसे से संबंधित कोई भी समस्या हो, और अगर कुछ नहीं कर सकते आप, वास्तु आपको आता नहीं, प्रॉब्लम है, या डायरेक्शंस में ये क्लियर नहीं है क्या करना चाहिए और नहीं कर सकते, साथ में बड़ा परिवार है, तोड़फोड़ नहीं हो सकती, सिंपल, आप ये मनी मन दिन में एक दफा 4-5 मिनट तक चैंट करें 48, जैसे स्क्रीन पे लिखा है 48। ये बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है पैसे से संबंधित।
जो समस्याएं हैं उनमें आप फर्क देखेंगे। फिर वो समस्या शायद कर्जे से हो या सैलरी कम है, इनकम, मतलब किसी भी तरीके की समस्या हो पैसे से जुड़ी, तो आप चैंट कर सकते हैं ये स्विच वर्ड 48। बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है। अब आपके साथ ये सेकेंड बोनस टिप शेयर कर रही हूं। आपको अगर पैसे से संबंधित समस्या रहती है, बिजनेस है, एंड कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला जो कहे कि हाँ मैं खुश हूं जितना है या और नहीं चाहिए। मैंने ये जरूर सुना है, कहते हैं ईश्वर की कृपा है, पर ये मना नहीं करेंगे या धन से जुड़ी जो चीजें हैं, ईश्वर ने तरक्की दी मेरे को तो मैं और ये करूंगा। तो इनफैक्ट पैसे से जुड़ी और अगर कुछ भी जीवन में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आप हालात के शिकार हैं, परिवार में आपकी इज्जत नहीं होती, या आप तो कमाते तो हैं फिर भी कोई इज्जत नहीं होती, या ऑफिस में भी आपकी ऐसी मानसिकता है कि आपके कोलीग सपोर्ट नहीं करते, आप इतनी मेहनत करते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी झगड़ा हो, किसी भी तरीके की हीन भावना भी हो, किसी भी तरीके का कोई भी विचार है जिसमें आप लगता है कि आप हालात के शिकार हैं, या तो गरीबी से के शिकार हैं, या आप मेहनत करते हैं, वो बॉस रिस्पेक्ट नहीं करते, या आप में हीन भावना आ गई है, या आप देखने में अच्छे नहीं हैं, या पड़ोसी क्या सोच, व्हाटएवर, किसी भी वजह से ऐसी कोई भी भावना है जो आपको लगता है कि परिस्थिति आपके अनुकूल होनी चाहिए, फिर चाहे वो कर्जे से जुड़ी परिस्थिति हो, रिश्ते से जुड़ी कोई समस्या हो, या बच्चे नहीं सुनते, या बीमारी की वजह से आप कहते हैं परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, सिंपल अपनी मोबाइल फोन का स्क्रीन सेवर हॉर्स, घोड़ा, भागते हुए घोड़े की तस्वीर, उसको स्क्रीन सेवर बना लें। और वो नहीं तो हॉर्स, यस, जैसे स्क्रीन पर लिखा है हॉर्स, एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है जो आपके अंदर की हीन भावना को, आपके जीवन से नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। आपके मन में किसी भी वजह से आपके जीवन में जो भी समस्या है, हॉर्स ये स्विच वर्ड है, इसको अगर आप चैंट भी करेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाती है। तो परेशानी किसी भी चीज से हो, अगर ये शब्द हॉर्स भी आपने अपने फोन का स्क्रीन सेवर बना लिया तब भी बहुत हेल्प करेगा। और अगर हॉर्स की तस्वीर आपने गूगल से डाउन करके अपने फोन पे कर ली, वो भी हेल्प करेगा। सिर्फ हॉर्स लिख करके वॉलेट में भी डाल दिया हर वक्त अपने साथ, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। फिर चाहे इश्यूज जीवन में किसी भी वजह से हो, ये बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है। और चाहूंगी कि मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज के इस एपिसोड में आपका फेवरेट टिप्स कौन से थे, और आप जो ये अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर रहे हैं उनका फेवरेट टिप क्या था। दीज आर बोनस टिप्स एंड आई होप ये आज का एपिसोड आपको पैसे से संबंधित समस्याएं और कर्जों से जुड़ी समस्याओं पर पसंद आया। शेयर करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।